हरे कृष्णा। तो कल हमने 16वें अध्याय में क्या देखा था? दैवी और आसुरी गुणों के बारे में हमने जाना था कि दैवी जो गुण है वो कैसे भगवान ने पहले 3 श्लोकों में ही गिनाए हैं, 26 गुण गिनाए हैं। और फिर उसके बाद असुरी गुणों के बारे में विस्तार से बताया है। और ये दोनों के लिए ये किया है कि अभिजातस्य, यानी ये बहुत सारे गुण जो है ये अभिजात यानी जन्म से ही प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार वो जीव पर अगर संस्कार हुए हैं तो वो अभिजातस्य जन्मजात ही वो अच्छे या बुरे गुणों के साथ वो आता है इस भौतिक जगत में। इस प्रकार से हमने देखा। और अंत में भगवान ने बताया है कि तस्मात् शास्त्र प्रमाणोक्त, है ना, कि शास्त्रों के विधि विधान के अनुसार इसलिए हमारा वर्तन होना चाहिए, अन्यथा ना इस जीवन में ना अगले जीवन में ही कोई हमको सुख प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो मैं शेयर करती हूँ और हम अगला अध्याय अर्थात 17वां अध्याय चालू करेंगे। ये देखिए, ये अंतिम श्लोक था 16वें अध्याय का। इसके पहले का भी देख लेते हैं। एक यहाँ पर बता है, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। है ना, जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है, जाने या अनजाने। हाँ, इग्नोरेंस इज नॉट एन एस्केप। इग्नोरेंस है, आपको नहीं मतलब पता नहीं है, तो उसके कारण आपको कुछ वो नहीं मिलेगा, रियायत नहीं मिलेगी, है ना। तो जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि ना सुख न ही परम गति की प्राप्ति होती है। तो आगे श्लोक में बोलते हैं, तस्मात् तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। तो इस प्रकार शास्त्रों का महत्व यहाँ अंतिम 2 श्लोकों में भगवान ने बताया है। अब इसी के कंटिन्यूएशन में 17वें अध्याय में अर्जुन के प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो ये रहा 17वां अध्याय, श्रद्धा के विभाग। तो पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं ये अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे तो कृष्णा देखा ना नमस्कार। आपने कैसे हमारी अपनी आवाज पर भी अपना कंट्रोल नहीं होता है ना। सब कुछ भगवान द्वारा ही नियंत्रित है, तो इसलिए हमने कभी कोई चीज का वो नहीं सोचना चाहिए कि मैं ये कर रहा हूँ। सब कुछ तो उसके नियंत्रण में है है ना। तो श्रद्धा के विभाग। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन ना करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी, है ना। तो शास्त्र के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं लोग, और क्या करते हैं, अपनी कल्पना के अनुसार कहीं से कुछ सुन लिया, कहीं से कुछ देख लिया प्रभावित हो जाते हैं और फिर उसी के अनुसार पूजा पाठ में उसी देवता के लग जाते हैं। तो भगवान अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान को कि वे कौन से गुण के अंदर आते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी। श्री भगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। हाँ, तो श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है। जैसा उस जीव का गुण होगा उसके अनुसार ही उसकी श्रद्धा भी हो सकती है, अगर वो शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं कर रहा था। ठीक है ना। ये सब चर्चा किसके बारे में हो रही है? जो शास्त्रों के विधि विधानों का अनुपालन नहीं कर रहा है, अपने मन गढ़ंत तरीके से श्रद्धा रख रहा है, उसके बारे में हम देख रहे हैं। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यदृच्छः स एव स। हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। ठीक है। तो जो उसके गुण होंगे उसके अनुसार ही उसकी श्रद्धा भी होगी। हाँ, उस श्रद्धा से वो युक्त होता है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ लेते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में श्रद्धा शब्द अत्यंत सार्थक है। श्रद्धा मूलतः सतोगुण से उत्पन्न होती है। मनुष्य की श्रद्धा किसी देवता, किसी कृत्रिम ईश्वर या मनोधर्म में हो सकती है, लेकिन प्रबल श्रद्धा सात्विक कार्यों से उत्पन्न होती है। किंतु भौतिक बद्ध जीवन में कोई भी कार्य पूर्णतया शुद्ध नहीं होता, है ना। सत्वगुण में भी हो तब भी वो क्या है, भौतिक जगत के ही जेल में है। तो इसलिए भौतिक जगत का कोई भी कार्य पूर्णतया शुद्ध तो होता नहीं, वे सब मिश्रित होते हैं, वे शुद्ध सात्विक नहीं होते। शुद्ध सत्व दिव्य होता है। शुद्ध सत्व में रहकर मनुष्य भगवान के वास्तविक स्वभाव को समझ सकता है। जब तक श्रद्धा पूर्णतया सात्विक नहीं होती, तब तक वह प्रकृति के किसी भी गुण से दूषित हो सकती है। प्रकृति के दूषित गुण हृदय तक फैल जाते हैं। अतएव किसी विशेष गुण के संपर्क में रहकर हृदय जिस स्थिति में होता है, उसी के अनुसार श्रद्धा स्थापित होती है। यह समझना चाहिए कि यदि किसी का हृदय सतोगुण में स्थित है, तो उसकी श्रद्धा भी सतोगुणी है। यदि हृदय रजोगुण में है तो उसकी श्रद्धा भी रजोगुण में, यदि हृदय तमोगुण में है तो उसकी श्रद्धा भी तमोगुण में होती। इस प्रकार हमें संसार में विभिन्न प्रकार की श्रद्धाएं मिलती है, और विभिन्न प्रकार की श्रद्धाओं के अनुसार विभिन्न प्रकार के धर्म होते हैं।
धार्मिक श्रद्धा का असली सिद्धांत सतोगुण में स्थित होता है, लेकिन चूंकि हृदय कलुषित होता है, अतएव विभिन्न प्रकार के धार्मिक सिद्धांत पाए जाते हैं। श्रद्धा की विभिन्नता के कारण ही पूजा भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। हाँ, तो ये प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया कि हम जिस गुण से प्रभावित होंगे, हमारे हृदय में जिस गुण का प्रभाव होगा, उसी प्रकार हमारी श्रद्धा होगी। लेकिन असली वास्तविक श्रद्धा, शुद्ध श्रद्धा कैसी होगी? वो शुद्ध सत्व के व्यक्ति में होगी। बाकी तो सब हम यहाँ पर भौतिक जगत में माया द्वारा कलुषित हो ही रहे हैं, उसी के द्वारा, उसी के अनुसार हमारी श्रद्धा भी कलुषित होती है। यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसः प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनः। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं, और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। तो जिस प्रकार का गुण उनमें होगा, उस प्रकार का ही वे पूजन करेंगे, है ना। सत्वगुणी देवताओं की, रजोगुणी यक्ष राक्षसों की। अब यक्ष राक्षसों में जो भौतिक जीवन में तथाकथित प्रगत लोग हैं या तथाकथित संपन्न लोग हैं, वो भी इसी में आते हैं। तो रजोगुणी लोग क्या करते हैं? बड़े बड़े एक्टर्स की भी पूजा कर लेते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की भी पूजा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वे उनको ही श्रेष्ठ मानते हैं, और फिर ये चाहते हैं कि शायद इनकी पूजा करेंगे तो मुझे भी कुछ लाभ होगा। यानी इस प्रकार के सभी सकाम कर्मी है, ये सभी सकाम कर्मी है। हाँ, देवताओं को भी पूछते हैं तो क्या कुछ लेकर के जाते हैं मांग, तभी देवताओं के पास जाते। रजोगुणी जो यक्ष राक्षस, तो ये यक्ष राक्षस ने वैसे यक्ष राक्षस तो धरती पर नहीं है, लेकिन जो यहाँ के संपन्न लोग हैं या पावरफुल लोग हैं, उनको कहा गया है। ऐसे लोगों की भी पूजा करने वाले लोग हैं। हम जानते हैं कि कैसे कुछ कुछ एक्टर्स के भी मंदिर बने हैं, कुछ प्लेयर्स के भी मंदिर बने हैं। तो इस प्रकार से ये जो करने वाले हैं, वो किसमें, कौन से गुण में है? रजोगुण में है। और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। तो तमोगुणी व्यक्ति तांत्रिक मांत्रिक के चक्कर में आकर के रात के अंधेरे में जाते हैं, जैसे वो लोग बताते हैं ना। तो रात के अंधेरे में जाकर के, कुछ कुछ जंगल में जाकर के पूजा करते हैं। ज्यादातर के ऐसी जो पूजा है, वो किसी का बुरा करने के लिए होती है, या फिर अचानक से अकस्मात धन लाभ हो जाए, या कुछ ऐसी प्राप्ति के लिए ऐसी पूजाएं होती है जो भूत प्रेतों को पूजते हैं, है ना। तो इस प्रकार ये सात्विक लोग देवताओं को, रजोगुणी लोग यक्ष राक्षसों को, और तमोगुणी लोग भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनः दम्भाहंकार संयुक्तः कामराग बलान्वितः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यान् सुरनिश्चयान्। जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख है, तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को भी कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं, है ना। तो असुर किसे कहा है? जो दंभ और अहंकार, दंभ यानी क्या कि किस प्रकार मैं धार्मिक कार्यकलापों में श्रेष्ठ हूँ, या किस प्रकार मैं बड़ा बड़ा ही श्रद्धावान हूँ, ये दुनिया को दिखाना, है ना। और अहंकार यानी जो भौतिक उनकी उपलब्धियां हैं, उसका बहुत ज्यादा गर्व और मान सम्मान की अपेक्षा, है ना। इस प्रकार से अब अभिभूत होकर शास्त्रों के विरुद्ध, हाँ, शास्त्रों में कहीं नहीं दिया है कि इस प्रकार का कष्ट तुम अपने शरीर को दो, लेकिन ऐसे एक्टिविटीज शास्त्र विरुद्ध है, और कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, है ना। जैसे हमने लेवल 1 में चित्र देखे थे, कैसे कैसे लोग तपस्या करते हैं कि सिर को ही जमीन में गाड़ दिया और उल्टे खड़े हो गए। और भी कई प्रकार के ऐसे हैं जो अपने आप को बहुत कष्ट देते हैं अपने शरीर को। लेकिन क्या ऐसे कष्ट देने से भगवान प्रसन्न होंगे? वो तो सोचते हैं क्या मूर्खता है ये, है ना। क्यों अपने शरीर को तकलीफ दे रहा है? ये शरीर भी तो मैंने ही दिया है,
उस शरीर को तुम क्यों बिना मतलब के तकलीफ दे रहे हो, और इससे अपने शरीर के अंदर के परमात्मा है वो भी व्यथित हो जाते हैं। क्यों कष्ट दे रहा है, इससे क्या लाभ मिलने वाला है ना। तो ये सब ऐसे लोगों को असुर कहा गया है। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदम इमं शृणु। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में सुनो। तो भगवान ने अभी श्रद्धा बता दी कि श्रद्धा कैसे 3 प्रकार की हो सकती है। वैसे ही अलग अलग गुणों के व्यक्तियों का खाना, मतलब पसंद का भोजन और यज्ञ, तपस्या, दान, ये सब भी अपने अपने अर्जित गुणों के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। उनके बारे में अभी भगवान विस्तार से बता रहे हैं। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनः रस्यः स्निग्धः स्थिरा हृदया आहारः सात्विक प्रियः। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। तो सात्विक व्यक्तियों को कैसा भोजन पसंद है? एक तो वो निश्चित रूप से पूर्णतः शाकाहारी होगा और उसमें सभी अच्छे इंग्रेडिएंट्स, जैसे उसमें सब्जी, रोटी, अपना जो सात्विक खाना होता है, दाल, चावल, दही, कुछ मीठा, कुछ फल, है ना, कुछ सलाद, इस प्रकार सभी चीजों से युक्त हुआ ऐसा उनका भोजन होगा। वो सात्विक लोगों को प्रिय होता है। और ऐसा भोजन क्या देता है? एक तो जीवन को शुद्ध करता है। हाँ, अपने अपने अंदर जैसा अन्न वैसा मन, है ना, एक कहावत है, जैसा अन्न वैसा मन। तो ये अगर इस प्रकार से शुद्ध अन्न अंदर जा रहा है तो हमारा मन भी शुद्ध होता है, हमारा जीवन भी शुद्ध करने वाला होता है। आयु हमारी बढ़ती है ऐसे शुद्ध सात्विक भोजन करने से, और बल, स्वास्थ्य, सुख और तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। तो ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। ऐसा खाना खाने के बाद एक अंदर से तृप्ति का फीलिंग आता है ना। कट्वम अमलम लवणा उत्युक्ष्ण तीक्ष्ण रुक्ष सॉरी कट्वम अमल लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुःख शोकामय प्रदः। अब रजोगुणी लोगों को कैसा खाना पसंद है? अत्याधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। तो ये जो हम चाट वाट के ठेले देखते हैं उसके आजू बाजू में इतनी भीड़ है, तो निश्चित रूप से हम जान सकते हैं ये लोग कैसे हैं। ये रजोगुणी लोग हैं जिनको ऐसा चटपटा, ज्यादा खट्टा, ज्यादा तीखा, ज्यादा गरम, ऐसा भोजन जिनको पसंद है ना। तो उस समय तो उनको बड़ा ही आनंद आता है, लेकिन अल्टीमेटली उसका परिणाम क्या होता है? उनको मिलता है रोग। और इस प्रकार दुख, शोक और रोग उत्पन्न करने वाला ऐसा भोजन होता है ना। तो ये हो गई रजोगुणी लोगों की बात। अब यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। तो तामसी लोगों का अपना अलग ही एक विश्व है। तो वो तो स्वादहीन, और तो और 3 घंटे पूर्व पकाया गया। क्यों बताया गया 3 घंटे पूर्व पकाया गया? क्योंकि 3 घंटे के बाद उसमें थोड़े से चेंजेस आने लगते हैं खाने में। अर्थात अगर हम वो भगवान को पहले भोग चढ़ा देते हैं तब निश्चित रूप से उसका वो भोजन वैसे 3 घंटे पूर्व पकाया गया भी सात्विक गुण में ही आता है। लेकिन भगवान को भोजन अर्पित नहीं किया तब फिर उसकी प्रवृत्ति तामसिक होने लगती है।
तो ऐसे लोगों को स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त। अस्पृश्य वस्तुएं किसको बोलेंगे हम? जैसे मांस है, रक्त है, ऐसे ये सब चीजें जो है वो अस्पृश्य। हम कोई छूना पसंद करते हैं क्या उसको? नहीं, है ना? तो ऐसे पदार्थों से युक्त भोजन उनको प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। देखिए, ये सारे भोजन स्वभाव से हैं। ये मांस तथा मदिरा जैसे अस्पृश्य पदार्थों से सर्वथा भिन्न है ना? मांस और मदिरा जैसे चीजों को अस्पृश्य बताया गया है। 8वें श्लोक में जिन स्निग्ध पदार्थों का उल्लेख किया है, उनका पशुवध के से प्राप्त चर्बी से कोई नाता नहीं होता। हाँ, तो स्निग्ध जो सतोगुणी लोगों को जो पसंद है, वो पशुओं को मारकर प्राप्त की गई चर्बी से उसका संबंध नहीं है। यह पशु चर्बी वसा दुग्ध के रूप में उपलब्ध है, जो समस्त भोजनों में परम चमत्कारी है। दुग्ध, मक्खन, पनीर तथा अन्य पदार्थों से जो पशु चर्बी मिलती है, उससे निर्दोष पशुओं के मारे जाने का प्रश्न नहीं उठता। यह केवल पाशविक मनोवृत्ति है, जिसके कारण पशुवध चल रहा है। आवश्यक चर्बी प्राप्त करने की सुसंस्कृत विधि दूध से है। पशुवध तो अमानवीय है। मटर, दाल, दलिया आदि से प्रचुर मात्रा में प्रोटीन उपलब्ध होता है। तो बहुत लोगों को लगता है कि नहीं, प्रोटीन नहीं मिलता वेजिटेरियन लोगों को, लेकिन ये अत्यंत गलत धारणा है। ये हमारे शास्त्र बताते हैं, है ना? तो प्रचुर मात्रा में हमको दूध और दालें वगैरह से, बीन्स वगैरह से प्रोटीन्स मिल सकता है। उसके लिए पशु वध करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदिष्टो य इज्जते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। तो सात्विक लोग कैसे हैं? उनको फल की इच्छा नहीं है, यानी सकाम कर्मी नहीं है। वे केवल शास्त्र के निर्देशानुसार और कर्तव्य समझकर ऐसा यज्ञ करते हैं, केवल फल प्राप्ति के लिए नहीं कि इससे मुझे कोई फल प्राप्त हो। हाँ, केवल कर्तव्य समझकर और शास्त्रों के दिए हुए विधि विधान के अनुसार जो यज्ञ होते हैं वे सात्विक कहलाते हैं। अभिसंधाय तु फलम दंभार्थमपि चैव यत् इज्जते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विद्धि राजसम। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है, उसे तुम राजसी मानो। भौतिक लाभ के लिए नहीं, सकाम कर्म हुआ ये, है ना? तो भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश, यानी दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि मैं देखो कितना धार्मिक प्रवृत्ति का हूं, तो ऐसा जो यज्ञ होता है वो राजसी यज्ञ माना जाता है। विधिहीनम असृष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके, प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी माना जाता है। तो आजकल ऐसे यज्ञ बड़े चलते हैं, है ना? ना वहां पर शास्त्र के आदेश को मानते हैं और ना प्रसाद वितरण होता है। बस अपने मन गढ़ंत तरीके से श्रद्धा के बिना ऐसे यज्ञ किए जाते हैं। कोई कोई तो बड़े तामझाम करते हैं, वो बड़े बड़े ब्राह्मणों को भी बुलाएंगे, दक्षिणा भी देंगे, प्रसाद भी वितरण करेंगे, लेकिन ये सब क्यों? दिखावे के लिए, है ना? तो श्रद्धा के बिना होता है ऐसा यज्ञ, तो वो तामसी ही होता है। ये हम थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ लेते हैं। तमोगुण में श्रद्धा वास्तव में अश्रद्धा है। कभी कभी लोग किसी देवता की पूजा धन अर्जित करने के लिए करते हैं और फिर वे इस धन को शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके मनोरंजन में व्यय करते हैं। ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों को सात्विक नहीं माना जाता, ये तामसी होते हैं। इनसे तामसी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है और मानव समाज को कोई लाभ नहीं पहुंचता। तो ऐसे यज्ञों को तामसी कहा गया है। देव द्विज गुरु प्राज्ञ
पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरम तप उच्यते। अब भगवान शरीर के तप के बारे में बता रहे है ना। यज्ञ के तीन तीन प्रकार बता दिए और उसके पहले श्रद्धा के तीन विभाग बताए, उस और बीच में खाने के तीन प्रकार बताए है ना। अब बता रहे हैं शरीर के तप के बारे में। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। ठीक है। अपने से जो भी वरिष्ठ है ना, जिनका हम पर ऋण है एक प्रकार से, ऐसे परमेश्वर, ब्राह्मण, गुरु, माता पिता ऐसे लोगों की पूजा करना और पवित्रता अंदर से बाहर से है ना। और सरलता, कोई कपट नहीं है कि बाहर कुछ बोल रहे हैं और अंदर मन में भाव अलग है, ये नहीं। ब्रह्मचर्य और अहिंसा, अहिंसा यानी किसी का मन भी नहीं दुखाना। शरीर से तो पीड़ा नहीं ही देना, लेकिन किसी का मन भी ऐसा दुखी नहीं करना किसी को, ये भी अहिंसा है। तो ये सब करना शारीरिक तपस्या बोला गया है। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। सच्चे, भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। हाँ, तो ये तो आजकल तो हम देखते हैं कैसे लोग एकदम कटु बोल देते हैं। नहीं, मेरे मन में आया तो मैंने बोल दिया, मैं दूसरों की परवाह नहीं करता। ये बहुत आजकल प्रचलित वाक्य हो गया कि जो मेरे मन में आया मैंने बोल दिया। हाँ, फिर उसका परिणाम कुछ भी हो, सामने वाले को कितना भी दुख हो, वो अपने से वरिष्ठ है, उम्र में बोलिए या पद में बोलिए, जो कुछ भी, लेकिन लोग आजकल इसको बड़े अप्रिशिएट करने वाला गुण बोलते कि हाँ, मेरे मन में कुछ नहीं, मैं तो बोल देता हूँ। ऐसा ये क्या है, अन्यों को क्षुब्ध करने वाला। फिर ये तो तपस्या में नहीं आएगा है ना, ये तो एकदम मुंह फट जिसको बोलते हैं वो है। लेकिन वाणी की तपस्या कैसी है, सच्चा भी होना चाहिए, भाने वाला भी होना चाहिए, हितकर भी होना चाहिए और अन्यों को क्षुब्ध न करने वाला होना चाहिए, और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, ये भी वाणी की तपस्या है। ठीक है। मनुष्य को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि दूसरों के मन शुद्ध हो जाए, निस्संदेह। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शंस बता रहे हैं। निस्संदेह जब शिक्षक बोले तो वह अपने विद्यार्थियों को उपदेश देने के लिए सत्य बोल सकता है, लेकिन उसी शिक्षक को चाहिए कि यदि वह उनसे बोले जो उसके विद्यार्थी नहीं है, तो उनके मन को क्षुब्ध करने वाला सत्य ना बोले, है ना। तो कर्तव्य जो है उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। जैसे माता पिता को अपने बच्चों को कभी कभी डांटना पड़ता है, तो क्या वो न डांटे? नहीं, वो तो उनका कर्तव्य है। माता पिता, गुरुजन है ना, श्रेष्ठ व्यक्ति, इनका कर्तव्य है कि हम अपने अनुसरण करने वाले जो लोग हैं, उनसे छोटे जो लोग हैं, उनको योग्य मार्ग पर लाए। और उसके लिए कभी कभी कटु शब्द बोलने पड़ते हैं, तो उससे वाणी की तपस्या भंग नहीं होती। लेकिन अगर आप जो आपके अधीनस्थ नहीं है, जो आपका पुत्र नहीं है या आपका विद्यार्थी नहीं है, ऐसे व्यक्तियों से अगर आप बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये सारे रूल्स हमको मतलब फॉलो करने चाहिए। ठीक है। आध्यात्मिक क्षेत्रों में बोलने की विधि यह है कि जो भी कहा जाए वह शास्त्र सम्मत हो। उसे तुरंत ही अपने कथन की पुष्टि के लिए शास्त्रों का प्रमाण देना चाहिए। इसके साथ साथ वह बात सुनने में अति प्रिय लगनी चाहिए। हाँ, तो ये शास्त्र सम्मत होना चाहिए। जब भी हम किसी से आध्यात्मिक विषय में बातें करते हैं, तो कुछ भी मन गढ़ंत उसमें नहीं आना चाहिए कि मुझे लगता है कि ऐसा है, मुझे लगता है वैसा है। अपने मन गढ़ंत बातें कभी भी नहीं करना चाहिए, उसके लिए शास्त्रों की पुष्टि होना चाहिए। तो इसीलिए हम जो ये श्लोक वगैरह हम ये जो लोग हैं वो थोड़ा सा रखते हैं। क्यों? क्योंकि तुरंत से उसकी लिंक हमको मिल जाती है कि हाँ, इस श्लोक में, इस पुस्तक में ऐसा बताया गया है। नहीं तो हम किसी को एक्सप्लेन करें तो ऐसा लगेगा ये अपनी मन की बात बोल रहा है, लेकिन तुरंत से हम किसी भगवत गीता का या भागवतम का एक श्लोक उसके साथ जोड़ते हैं, तो वो निश्चित रूप से शास्त्र सम्मत है, ये एक कंफर्मेशन वहां पर हो जाता है। है ना। तो इसलिए
आध्यात्मिक क्षेत्र में जब भी हम बात करते हैं तो कुछ भी मनगढ़ंत न हो, सब कुछ शास्त्र सम्मत हो। इस प्रकार बताया गया है। ये हुई वाणी की तपस्या। अब मन प्रसाद सौम्यत्वं मौनम आत्मविनिग्रहः भाव संशुद्धरित्येतत् तपोमान समुच्यते। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि, ये सब मन की तपस्याएं हैं। तो क्या क्या है? संतोष, जो कुछ भी प्राप्त हुआ है भगवत की कृपा से प्राप्त हुआ है, अधिक की चाह नहीं रहना, ये संतोष। फिर सरलता, वही कि अंदर बाहर डुप्लिसिटी नहीं, एकदम मन जैसा है वैसा ही हमारा आचार व्यवहार है ना। गंभीरता, उच्छृंखल नहीं होना चाहिए, चंचलता नहीं होनी चाहिए, एक स्थैर्य होना चाहिए हमारे स्वभाव में, मन में। आत्मसंयम, है ना, सभी इंद्रियों पर हमारा कंट्रोल रहना चाहिए, क्योंकि मन जो है वही लगाम पकड़े हुए हैं सारे इंद्रियों का, है ना। तो इसलिए सभी इंद्रियों पर हमारा कंट्रोल रहे, ये नहीं कि हमारे मन उस इंद्रियों के विषयों के पीछे भाग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एवं जीवन की शुद्धि, शुद्ध जीवन होना चाहिए, आचरण, व्यवहार और सब विचार, आचार, ये सब शुद्ध होना चाहिए। ये मन की तपस्या है। मन को संयमित बनाने का अर्थ है उसे इंद्रिय तृप्ति से विलग करना। उसे इस तरह प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, देखिए, मन को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि जिससे वह सदैव परोपकार के विषय में सोचे। मन के लिए सर्वोत्तम प्रशिक्षण विचारों की श्रेष्ठता है। तो प्रशिक्षित कैसे करें? विचार, अच्छे विचार मन में रखे, बार बार अच्छे विचार मन में रखे। निगेटिव विचार, बुरे विचार आते तो उनको दूर फेंके, एकदम डिलीट कर देना चाहिए, है ना। मनुष्य को कृष्ण भावनामृत से विचलित नहीं होना चाहिए और इंद्रिय भोग से सदैव बचना चाहिए। अपने स्वभाव को शुद्ध बनाना कृष्ण भावना भावित होना है। इंद्रिय भोग के विचारों से मन को अलग रख करके ही मन की तुष्टि प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार का ये बताया है कि मन की तपस्या कैसी है। संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि, ये जो आचरण है उससे हमारा मन की तपस्या दिखती है। श्रद्धया परया तप्तं तपस्त्रं त्रिविधं नरैः अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्य द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। कौन से 3 प्रकार की? शरीर, मन और वाणी, है ना। BMW याद रखिएगा, B फॉर बॉडी, M फॉर माइंड एंड W फॉर वर्ड्स, यानी वाणी। ठीक है, तो BMW की तपस्या जब भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले, यानी केवल सकाम कर्मी, उनके द्वारा किया जाने वाला नहीं है, निष्काम कर्मियों द्वारा किया जाने वाला तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्य द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न, यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। ठीक है। सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसं चलमध्रुवम। जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है वह राजसी कहलाती है। वह न तो स्थायी होती है न शाश्वत। तो यही 3 प्रकार की BMW, बॉडी, माइंड एंड वर्ड्स की तपस्या अगर दंभ पूर्वक या कुछ पाने के लिए, अर्थात सम्मान, सत्कार, पूजा कराने के लिए अगर की जाती है ना, बड़ा मीठा बोलते हैं तो हमको लगता है कि अरे वाह, ये वाणी की तपस्या हुई। लेकिन वो क्यों कर रहे हैं? जिससे कि उनको सत्कार मिले, सम्मान मिले। तो ये फिर तपस्या सात्विक नहीं हुई, है ना। तो किसी कुछ भी प्राप्ति की इच्छा से की जाने वाली तपस्या ये राजसी तपस्या है और ये न तो स्थायी होती है ना शाश्वत। मूढ़ग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है।
तो वही शरीर की तपस्या हमने देखी थी, कैसे तामसी लोग कैसे करेंगे, अपने आप को बड़ा ही कष्ट देंगे। हाँ, तो उससे ना तो उनकी तपस्या सार्थक होती है, वो तो शरीर को भी पीड़ा दे रहे हैं और अंदर के परमात्मा को भी पीड़ा दे रहे हैं, है ना। तो ये ऐसी मूर्खतावश की हुई तपस्या जो है वो तामसी कहलाती है। दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। अब दान पर बता रहे हैं भगवान। हाँ, अभी तक तपस्या बताई, BMW की बॉडी माइंड एंड वर्ड्स की तपस्या बताई। उसके पहले भी हमने देखे किस प्रकार के यज्ञ होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, है ना। उसके पहले श्रद्धा भी देखे, उसके पहले खाने के भी 3 प्रकार दिखे। अब बता रहे हैं दान के विषय में। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वह सात्विक माना जाता है। ठीक है। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है? एक तो कर्तव्य समझकर करना है। हाँ? ये मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं ये कृति कर रहा हूँ। कर्तव्य समझकर और किसी फल की आशा के बिना। ये नहीं कि मैं दान दे रहा हूं तो मुझे भी कुछ मिले, बिल्कुल नहीं, है ना। इसलिए दान कैसा दिया जाता है? मतलब ऐसा कहते हैं कि अगर आपका राइट हैंड दान दे रहा है तो लेफ्ट हैंड को भी पता न चले, एकदम गुप्त स्वरूप से दान देना चाहिए। भगवान के मंदिर में जाते हैं तो कभी भी जो चढ़ावा चढ़ता है ना, तो वो कभी किसी को दिखाकर नहीं करना चाहिए, गुप्त रूप से करना चाहिए। तो इस प्रकार किसी भी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को, अयोग्य व्यक्ति को भी दान दोगे तो वो सफल नहीं होता। जैसे मैं कई बार ये उदाहरण बोलती हूँ कि हम जाते हैं कहीं तो रास्ते पर चौक में वगैरह छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं भीख मांगने के लिए। हमारे मन में निश्चित रूप से दया उत्पन्न होती है कि छोटे छोटे बच्चे हैं और ये कार्य कर रहे हैं, तो हम दान देते हैं। लेकिन उसका अल्टीमेटली होता क्या है? कोई ना कोई उनसे छीन लेता है। ऐसा कोई ना कोई गैंग होता है जो ऐसे बच्चों को ये कार्यों में लगा रहा है और वो पैसे उनसे छीने जाते हैं। और उसका होता क्या है? दुरुपयोग होता है। या तो वो नशा पानी करेंगे या और भी सामाजिक कुछ उत्पात मचाने के कार्य करेंगे, है ना। तो फिर वो दान क्या योग्य हुआ? नहीं, है ना। वो दान तो हमको भी पाप में लाने वाला हो गया, हमको भी उस पाप का अंश मिलता है ना। अगर हम अयोग्य व्यक्ति को दान देते हैं तो अगर उसने कुछ गलत काम किया उसके द्वारा, तो जो पाप उत्पन्न होता है उसका कुछ अंश हमको भी लगता है। इवन राजा के लिए बोला गया है, अगर राजा अपनी प्रजा को योग्य मार्ग नहीं दिखा सकता और प्रजा उसके पाप कर्मों में लिप्त है, तो उनका 1/6 भाग उस राजा को भी पाप के स्वरूप में लगता है। तब तो राजा को तो इतनी पूरे संपूर्ण प्रजा का मालूम भी नहीं रहता, फिर भी लगता है। तो यहाँ तो हम देखभाल करके किसी व्यक्ति को दान दे रहे हैं, तो वो पाप कर्म भी हमको निश्चित रूप से लगता है। तो इसलिए समुचित काल और स्थान में और योग्य व्यक्ति को ऐसा दान देना चाहिए जो कर्तव्य समझकर किया जा रहा है और किसी भी फल की प्राप्ति के लिए नहीं किया जा रहा है। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है, वह रजोगुणी या राजस कहलाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि बॉस बोलता है, अरे मैंने ये संस्था में दान दिया, बड़ी अच्छी संस्था है। तो हम भी क्या करते हैं, मन में इच्छा हो ना हो लेकिन बॉस को प्रसन्न करने के लिए हम भी दान दे देते हैं। तो वो दान कौन से उसमें आया? वो तो रजोगुणी आया, क्योंकि कोई वो अनिच्छा पूर्वक किया जा रहा है कि वो सामने वाला ऐसी पोजीशन पर है कि जो हम मतलब हमारे कार्यकलापों को प्रभावित कर सकता है। ऐसे व्यक्ति के सामने हम कुछ दान दे रहे हैं, अनिच्छा पूर्वक दे रहे हैं, तो वो राजसी दान हो जाएगा, रजोगुणी दान हो जाता। या फिर कुछ पाने के लिए हम दान देते हैं। ये तो हमने कोरोना के समय में बहुत देखे हैं ऐसे फोटोज। लोग क्या करते थे कि अन्नदान उस समय बहुत लोगों ने किया कि अरे गरीबों को खाना नहीं मिल रहा है, उनको जा करके खाना देते थे, बहुत अच्छा काम है। लेकिन करते क्या थे साथ में?
सेल्फी लेंगे या फोटो खिंचवाएंगे, और फिर वो फोटो अगर बहुत बड़े लोग हैं तो वो पेपर में भी आएगा, और नहीं तो लोग अपने परिवार के ग्रुप्स में, मित्रों के ग्रुप्स में जरूर डाल देते थे। सब लोग वाह वाह तुमने तो बड़ा ही नेक काम किया, है ना। ये वाहवाही मिलने की इच्छा से जो कार्य कर रहा है वो राजसी है ना। अदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमतम असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसमुदाहृतम। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में, अनुचित समय में, किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वह तामसी है। तो एक तो आदर पूर्वक दान देना चाहिए। ले ले ऐसा करके कभी भी दान वो अच्छा नहीं होता, है ना। तो दान देते हैं तो अत्यंत आदर पूर्वक दीजिए, ध्यान पूर्वक दीजिए। तो वो फिर सात्विक कहलाएगा। नहीं तो समुचित ध्यान और आदर के बिना दिया गया तो वो तामसी में आएगा। और अपवित्र स्थान में कहीं भी खराब जगह पर बैठे हुए, किसी मदिरालय में बैठे हुए हैं और उसमें उसको हम दान दे रहे हैं तो वो अपवित्र स्थान है। ऐसे स्थान में दिया हुआ दान क्या है, तामसी कहलाता है। अयोग्य व्यक्ति, इसके बारे में तो हमने थोड़ी सी चर्चा की, है ना। तो इसका लेवल 1 में हमने कैसे उदाहरण देखा था कि एक व्यक्ति बोर्ड लगा के बैठा है, प्लीज हेल्प, आई नीड मनी फॉर वीड्स, यानी क्या, नशा करने के लिए मुझे पैसों की जरूरत है, कृपया मदद करे। तो ऐसे व्यक्ति को अगर हमने दान दिया तो वो कैसा दान हो जाएगा, तामसी, है ना। तो हम भी पाप के भागी हो जाते हैं फिर। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। सृष्टि के आदिकाल से ओम तत्सत ये 3 शब्द पर ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। तो ये ओम तत्सत इति, ये शब्दों का महत्व बताया गया है। तो ये परब्रह्म को सूचित करते हैं, भगवान को सूचित करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। ये सभी वैदिक मंत्रों के साथ उच्चारण इसका होता था और ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए किया जाता था। हम थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ते हैं। यह बताया जा चुका है कि तपस्या, यज्ञ, दान तथा भोजन के 3 भेद है, सात्विक, राजसी और तामसी। लेकिन चाहे ये उत्तम हो, मध्यम हो या निम्न हो, ये सभी बद्ध तथा भौतिक गुणों से कलुषित है ना। ये तो हम जानते हैं क्योंकि इवन सात्विक गुण भी है तो भौतिक जगत का ही। किंतु जब ये ब्रह्म ओम तत्सत को लक्ष्य करके किए जाते हैं तो आध्यात्मिक उन्नति के साधन बन जाते हैं। ठीक है तो कार्य भौतिक, लेकिन अगर हम इसको ओम तत्सत इनका उच्चारण करके ब्रह्म को प्रसन्न करने के लिए अगर यही कार्य करते हैं तो वो धीरे धीरे तामसी भी हो तो वो राजसी से लेकर सात्विक से लेकर आध्यात्मिक अर्थात शुद्ध सत्व की ओर अग्रसर हो जाएगा, उन्नति कराएगा हमारी। शास्त्रों में ऐसे लक्ष्य का संकेत हुआ है। ओम तत्सत ये 3 शब्द विशेष रूप से परम सत्य भगवान के सूचक है। वैदिक मंत्रों में ओम शब्द सदैव रहता है। ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो व्यक्ति शास्त्रों के विधान के अनुसार कर्म नहीं करता उसे पर ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। भले ही उसे क्षणिक फल प्राप्त हो जाए लेकिन उसे चरम गति प्राप्त नहीं होती। तात्पर्य यह है कि दान, यज्ञ तथा तप को सतोगुण में रहकर करना चाहिए। रजोत या तमोगुण से उत्पन्न करने पर यह निश्चित रूप से निम्न कोटि के हैं। ओम तत्सत शब्दों का उच्चारण परमेश्वर के पवित्र नाम के साथ किया जाता है। तो ये बाकी विस्तार से बताया गया है। तो ओम तत्सत ये शब्द जो है ये हमको आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर ले जाते हैं जब हम ये क्रियाएं करते हैं तब, है ना। तस्माद् ओम इत्युदाहृत्य यज्ञदान तप क्रियः प्रवर्तन्ते विधानोक्तः सततं ब्रह्मवादिनाम। अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। तो ओम शब्द का उच्चारण क्यों करते हैं? क्योंकि ब्रह्म की प्राप्ति के लिए,
ब्रह्म की प्राप्ति के उद्देश्य से ओम शब्द का उच्चारण किया जाता है कोई भी विधि करने के पहले, यज्ञ दान या तप, है ना। यदित्यन अभिसंधाय फलम यज्ञ तप क्रियाः दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्ष कांक्षी भी। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ तप तथा दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करे, है ना। ओम शब्द किया, ओम तत्सत, ये 3 शब्दों का महत्व बता रहे हैं। तो ओम किसको सूचित करता है? पर ब्रह्म को सूचित करता है। तत् करके क्या करना है? दान को समर्पण, अर्थात जो कुछ क्रिया है उसको समर्पण करना है भगवान के चरणों में। हाँ, तत् शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रिया का उद्देश्य भवबंधन से मुक्त होता है, होना होता है। तो ओम भगवान को सूचित करने के लिए, तत् समर्पण की वृत्ति से, और सत जो है सद्भावे साधु भावे च सदित्येत प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्द पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य होता है और उसे सत्य शब्द से अभिहित किया जाता है। सत्य यानी क्या होता है? सत्य, सत्य यानी अविनाशी, शाश्वत। हाँ, तो परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है। भगवान को जानना या भगवान को प्रसन्न करना, ये किसी भी यज्ञ का लक्ष्य होता है। और जब हम उसको सत्य सत्य कहकर संबोधित करते हैं, तब वो कैसा हो जाता है? ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत्य कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ तप तथा दान के सारे कर्म भी परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं, सत्य है। सत्य यानी शाश्वत, अविनाशी, ऐसा इनका स्वरूप हो जाता है। तो जो भी हम यज्ञ करें तो उसको ओम तत्सत यानी ओम यानी भगवान को निर्देशित करते हुए, तत् यानी समर्पण की वृत्ति से, और सत्य यानी जो अविनाशी स्वरूप का भगवान का है, उस स्वरूप को हम हमारे कार्यों के लिए हम चाहते हैं, है ना, कि हमारा जो भी यज्ञ है वो अविनाशी स्वरूप का हो, है ना, यज्ञ तप और दान। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। तो जो भी श्रद्धा के बिना जो कोई भी कार्य होता है, चाहे वो दान हो, यज्ञ हो या तप हो, तो वो व्यर्थ है, वो नश्वर है, जल्दी ही उसका वो नष्ट हो जाता है, असत्य कहलाता है, और उसका ना तो इस जन्म में और ना ही अगले जन्म में कोई लाभ होता है। तो अच्छा, ये अंतिम श्लोक था। तो श्रद्धा के बिना किया गया कोई भी कार्य ये असत है, और श्रद्धा के साथ ओम तत्सत इन शब्दों के साथ, इस भावना के साथ किया हुआ जो है यज्ञ दान या तप, उसको करने वाला भी शाश्वत हो जाता है, उसका फल भी शाश्वत हो जाता है, और वो क्रिया भी शाश्वत हो जाती है, सत्य हो जाती है। ठीक है, तो श्रद्धा का ये महत्व हमने इस अध्याय में पूरी तरह से देखा। इसमें क्या क्या देखा, शुरुआत से हम थोड़ा सा रिपीट करें। श्रद्धा 3 प्रकार की है, भगवान ने बताया। उसके बाद अर्जित गुणों के अनुसार जो भोजन है वो 3 प्रकार का है, वो बताया। फिर 3 प्रकार के तप बताए, बॉडी माइंड एंड वर्ड्स, है ना। और उसमें फिर सात्विक, राजसी और तामसी प्रकार के तप बताए। और फिर ये यज्ञ दान तप, इन कर्मों को कैसे हम शाश्वत बना सकते हैं, है ना, पर ब्रह्म को कैसे हम अर्पित कर सकते हैं। उसके लिए ओम तत्सत शब्दों का आधार लेकर के कर्तव्य भावना से, फलों की इच्छा के बिना जब हम करते हैं, तब वो यज्ञ दान तप शाश्वत हो जाते हैं, उनका फल भी शाश्वत हो जाता है, और वो जो ऐसी क्रिया करने वाला है वो भी शाश्वत सत्य हो जाता है। अन्यथा अश्रद्धा से किया हुआ यज्ञ दान तप जो है वो नश्वर है, असत कहलाता है। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार ये अध्याय खत्म हुआ। किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछिए।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। कृष्णा माता जी। माता कल जी। दान में भी आ रहा है माता जी, मकर संक्रांति का। हाँ। दान का चैप्टर आपने बहुत अच्छा बता दिया। दान। हरे कृष्णा। कल तो मकर संक्रांत है कल, और इसमें कहा जाता है कि मकर संक्रांति को किया हुआ दान बहुत ही हमको अच्छे फल देता है, अच्छे मार्ग पर ले जाता है राधर, है ना। तो किसी का कुछ प्रश्न हो तो पूछे। कल हमारा अंतिम अध्याय चालू हो जाएगा। 2 दिन में मैं प्रयत्न करूंगी 2 दिन में खत्म हो जाए, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 3 दिन। 2 में हो जाता है जनरली। ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न हो और तो क्या जी। डाउट है क्या कि जैसे दान में आपने बताया ना कि जब भी हम देखते हैं बच्चे भीख मांगते रहते हैं तो देने के दया हो जाती है, दया देते हैं, लेकिन वो चला जाता है गैंगस्टर के पास, फिर उसका पाप कर्म अपने को मिल जाता है। बिल्कुल मिलता है। लेकिन जैसे मतलब कभी कभी होता क्या है माता जी, जैसे हम गए मतलब बच्चे या किसी को भी देख के एक मन में दया आ गई, और फिर अगर ये भी भाव आ जाए कि पता नहीं किस भाव में नारायण मिल जाए, तो दान देना सही है या नहीं देना सही है? नहीं, ऐसे समय में मैंने ऐसा ही किया था, प्रयत्न किया था। मैं बॉम्बे में थी, तो मैं जाती थी तो चौक में कार रुकी तो निश्चित रूप से आते ही थे बच्चे। तब मैंने क्या चालू किया था, पैसे देना तो बिल्कुल गलत है, पैसे का निश्चित रूप से दुरुपयोग होगा, ये पक्का पता है। तो मैंने बिस्किट के छोटे पैकेट्स रखना चालू किया था। मैं बिस्किट के पैकेट देती थी, लेकिन आपको आश्चर्य होगा, वो लोग मना कर देते थे बच्चे। नहीं नहीं, हमको ये नहीं चाहिए, हमको पैसे चाहिए, हमको 10 रुपए दो, ऐसे जिद पकड़ लेते थे। तो यानी इतना आश्चर्य होता है कि मैं अन्नदान करना चाह रही हूँ उनको, चलो मैं मदद करना चाह रही हूँ, नहीं लेते थे वो लोग। तो अब इसको क्या बोलेंगे। तो हमारे मन में निश्चित रूप से आता है, लेकिन उस समय में भगवान से क्षमा मांग करके कि मैं बुरे काम में नहीं जाना चाह रहा हूँ भगवान, अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो मुझे क्षमा करें। लेकिन हमने उससे ऐसे गलत कामों को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, बिल्कुल है ना। सही बात है। हाँ, सीधा ये मन भगवान में को आता क्षमा है कि मांग लेना बच्चों के रूप में हो सकता है भाई नारायण हो, लेकिन वो हम उसको वो नहीं कर सकते। चाहिए। आप सही बोले माता जी, सीधा मतलब कुछ भी हो तो प्रायश्चित करके भगवान से क्षमा मांगना ही सबसे हाँ बस, ये अगर स्वभाव मुझसे है। गलत वो हो रहा है तो मुझे क्षमा करे, लेकिन मेरे मन में ये ऐसी शंका है, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ दान, है ना। जी, क्या थैंक करें। यू माता जी, बहुत अच्छा समझाया माता जी। हरि बोल। जी जी प्रभु, हरे कृष्णा। और किसी का कुछ प्रश्न ना हो तो मैं एक छोटी बात शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन मैं पहले रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देती हूँ। ठीक है। कल किसी ने पूछा था ना कि ध्यान नहीं लगता है तब करते, सॉरी, जब करते समय ध्यान यहाँ वहाँ भटकता है, मन सभी का भटकता है। तो उसमें मुझे एक किसी ने बात शेयर की थी मुझसे, हमारे मंदिर के सीनियर डिवोटी है, उन्होंने कि ऐसा मन भटकता है, निश्चित रूप से सबका भटकता है, उसको थोड़ा सा कंट्रोल में कैसे ला सकते हैं पता है। हम जब करते हैं एक माला, एक हाथ में तो माला है, लेकिन दूसरा हाथ भी आप उसका प्रयोग करिए। कैसे कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हाँ, वो हाथ का भी आप सहारा लीजिए, देखिए आपका मन बहुत कुछ कंट्रोल में आएगा। तो दूसरे हाथ का भी आप सहारा लीजिए, थोड़ा सा शब्दों को जोर देने में, और फिर आपका मन भटकना कम हो जाएगा। ये एक मेरे को ट्रिक किसी ने बताई थी, और वो मेरे को अच्छी लगी, मतलब सक्सेसफुल लगी मुझे। तो जब भी मन भटकता है तो थोड़ा दूसरे हाथ का भी सहारा लीजिए और थोड़ा शब्दों पर जोर दीजिए, फिर मन भटकेगा नहीं। तो यही मैं शेयर करना चाह रही थी। बहुत सुंदर माता जी, बहुत अच्छा आपने बताया। हाँ, तो थोड़ा ये दो चीज मतलब, बता दिया, टिप्स दे दिया। पहला तो ध्वनि पर फोकस करो, हाँ चाहे अपने हाथ को फिंगर ले लो तो फिर आपका ध्यान इधर उधर कहीं हाँ, जाएगा इधर उधर नहीं। नहीं, थोड़ा सा आप जोर दीजिए उस शब्दों को ना। तो जी जोर के लिए ये दूसरे हाथ का भी प्रयोग करिए, तब फिर मन भटकता नहीं है, कंसंट्रेशन होने लगता है। ये करके देखिए। जी माता जी, थैंक यू माता जी। हरि बोल, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे कृष्णा। तो चलिए आज का अध्याय यही खत्म करते हैं। कल अंतिम अध्याय। हाँ, किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। लेवल 3 में जाने के लिए आप लोग जब 18 अध्याय के सारे क्विज हो जाएंगे तो एक सर्टिफिकेट जनरेट करिएगा, वहीं पर डाउनलोड सर्टिफिकेट करके ऑप्शन आएगा, वो डाउनलोड करके वो या तो आप
मुझे भेज दीजिए या फिर क्षमा माता जी को भेजिए, या अजय कुमार प्रभु आप भी जिम्मा ले सकते हैं, आपको उनको भी भेज सकते हैं, और फिर वे हमारी जो लैंग्वेज लीडर है उनके साथ कोऑर्डिनेट करके आपको कौन से ग्रुप में डालना है उस प्रकार करके, और फिर आपको लेवल 3 में एंट्री मिल जाएगी। तो सभी लोग जाइए लेवल 3 में, छोड़िएगा नहीं। और इस ग्रुप से भी एग्जिट मत होइएगा, क्योंकि इस ग्रुप में भी जो है आगे के कुछ पोस्ट आते रहेंगे, कुछ अगर सूचना है, कुछ वो है तो आते रहेंगे इस ग्रुप में भी। ठीक है, हरे कृष्णा। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे जय। कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत सभी प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।